भवबंधु वर्तमान शासन काल महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें स्वर्ग मोक्ष का सोपान दिलाएगा। आचार्य भगवान यहाँ पंचास्तिकाय में लिख रहे हैं, सत्ता सब पयथा रविश सरुवा अनंत पज्जाया भगोपाद धुत्वता सप पड़ी वक्खा हवदी का। मूर्तिक द्रव्य मुख्य रूप से एक ही है, जिसका नाम पुद्गल। जो चाक्षुक है जीव द्रव्य स्यात् मूर्तिक स्यात् अमूर्तिक है, ये वंद दृष्टि से मूर्तिक है, निर्वंद दृष्टि से अमूर्तिक है। जो जीव आपको दिख रहे हैं उन जीवों की पर्याय दृष्टि गोचर हो रही है। जीव द्रव्य आपने कहाँ देखा? जे आपने जो दिख रहे हैं सारे पुद्गल दिख रहे हैं, जीव तो आपको दिख ही नहीं रहा। आपने स्वयं के जीव को भी नहीं देखा तो तुम पर के जीव को कहां से देख पाओगे? तू दर्पण लगाकर कह रहे हो कि अपनी आंखों से देख लेता हूं। ज्ञानी, जो तू दर्पण लगा के देख रहे हो, शरीर को देख रहे हो, पुद्गल में पुद्गल की ही झलकता है। पुद्गल ने आज तक जीव को देखा ही नहीं। पुद्गल में देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। हे ध्रुव ज्ञानी, ज्ञानी तू पुद्गल में पुद्गल को ही निहार कर मुस्कुरा रहा था, परंतु पूर्ण ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा का रस चख ही नहीं पा रहा था। कितने आयु के निषेक पुद्गल ने पुद्गल को देखने में नष्ट कर दिए। मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं शिशु हूं, ये शरीर की अवस्थाएं चल रही थी, असमान जाति पर्याय की थी, विभाव व्यंजन पर्याय की नहीं थी। और विभाव व्यंजन पर्याय में इतने लवलीन हो गए कि निज स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय को निहार ही नहीं रहा। जो द्रव्य पर्याय को निहार नहीं रहा, हे ज्ञानी, असद में सद को देखना ये द्रव्य दृष्टि है। असद में सद को देखना ये द्रव्य दृष्टि है। वर्तमान में ज्ञानियों, आप मनुष्य के रूप में हो। मनुष्य पर्याय सिद्ध पर्याय नहीं है। मनुष्य पर्याय सिद्ध पर्याय नहीं है। मनुष्य में सिद्ध पर्याय नहीं दिख रही है आपको। क्या वर्तमान में द्रव्य तेरा सिद्ध नहीं है? वर्तमान की सिद्ध पर्याय में भूत के महावीर पने का असद है, परंतु महावीर का असद नहीं है। इतना महानतम कठोर तप सारा लोक सी कर रहा है, रजाइयों में घुसा हुआ है, लेकिन ये वीतराग निर्गंत तपोधन निर्वस्त्र बैठे हुए हैं। इतनी कठोर साधना का उद्देश्य क्या है? इन योगियों ने, इन निर्गंतों ने भवन छोड़े हैं, मां की ममता छोड़ी है और शरीर ममत्व छोड़ करके इतना सहन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? क्या अलक्ष्य? क्या अलक्ष्य है? इसका उद्देश्य अलक्ष्यभूत तो चींटी भी नहीं चलती, फिर अलक्ष्यभूत निर्ग्रंथ क्यों गमन कर रहे हैं? चींटी भी कुछ खाने के लिए चलती है। इसका लक्ष्य यदि निर्ग्रंथों के पास मूल लक्ष्य नहीं है तो इसकी उपमा चींटी को नहीं दे पाओगे। अलक्ष्यभूत परिणति नहीं होना चाहिए, इसलिए लक्ष्यभूत परिणति होना चाहिए। मुमुक्षु लक्ष्यहीन होकर बैठा है तो उद्देश्य क्या है? अर्थ क्या है? प्रयोजन क्या? लक्ष्य होना चाहिए। हमारा तो लक्ष्य है कि हम भगवान बनेंगे, लेकिन आपका कोई लक्ष्य है?
हम तो गृहस्थी में हैं, हम क्या लक्ष्य बनाएंगे? बिना लक्ष्य के कोई उद्देश्य तो होना चाहिए जीवन में। हम मुनि बने हैं, हमारा उद्देश्य है, हमें भगवान बनना है, हमें सिद्धत्व को प्राप्त करना है, तो हम वैसे साधना कर रहे हैं। लेकिन सांवला जी का को तो वही उद्देश्य है ही नहीं। वो तो सुबह से दुकान से मंदिर आ गए, पूजन कर ली, फिर आहार भोजन कर लिए, थोड़ा बहुत हुआ तो महाराज की सेवा करे आए। और तो कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। आचार्य श्री ने एक बात लिखी है, अन्य क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रदेपो भविष्यति। अन्य लिंगे कृतम पापम मनुष्य लिंगे विनश्यति, और मनुष्य लिंगे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य लिंग में किया गया पाप मनुष्य लिंग में धोलोगे, और मनुष्य लिंग में किया गया पाप कौन सी लिंग प्राप्त करोगे? इससे बड़ा और कोई नहीं है। ये अपनी धारणा में सद में असद की खोज करो, पर्याय दृष्टि से सद में असद होता है, अवस्तु भूत से असद भी नहीं होती। पर्याय दृष्टि से दुग्ध में घृत का असद है, पर घृत व्रत की दृष्टि से दुग्ध में घृत पने का असद क्या है? क्या नहीं है। दुग्ध में घृत पने का असद नहीं है, दुग्ध में घृत का द्रव्य दृष्टि से असद पना है क्या? नहीं, द्रव्य दृष्टि से नहीं है। हे ज्ञानी, तेरी वर्तमान की आत्मा में ही सिद्ध पर्याय का असद नहीं है, सद ही है द्रव्यत की दृष्टि से, लेकिन पर्याय का असद ही है। आंख से देखेगा तो दूध में अंगुली भी घुमाएगा तो घृत नहीं दिखेगा, नहीं मिलेगा, पर पुरुषार्थ करेगा तो बहते दूध में जमा घी प्राप्त करेगा। ऐसे ही वर्तमान की इस अशुद्ध पर्याय में ही शुद्ध पर्याय विराजती है, और तू पुरुषार्थ करेगा, उसका नाम संयम है। और संयम तब प्रकट होगा जब मोह विगलित करेगा। क्या बहुत कठिन है सांवला जी? क्या ये मार्ग बहुत कठिन है? बहुत सरल है, बहुत सरल है ये मार्ग। राग मोह को हटाओ और संसार के सारे कष्ट हटाओ, और साग सागर जी के साथ आ जाओ, सो आगे बढ़ जाओ। इसी पे एक आचार्य श्री की कविता सुनाते हैं हम, वस्तुत महाकाव्य में। अनल क्रोधानल कामानल जठरानल दावानल बड़वानल, भेद अनेक अनल के स्वय स्वय स्थानों पर प्रचंड, प्रत्येक अनल स्वय स्वय स्थानों पर प्रत्येक अनल अहो प्रज्ञ स्वय प्रज्ञा से अनलों से हो आत्मरक्ष, अनलों से हो आत्मरक्ष। दावानल जठरानल वड़वानल करती भस्म तन को, क्रोधानल कामानल भस्म करती आत्मधर्म को। क्रोधानल से दग्ध आत्मा भूल रहा, क्रोधानल से दग्ध आत्मा भूल रहा है स्वात्म धर्म को। पर के नाशक स्वयं नाश से विश्व बंधुत्व ही सजा रहा है। क्षमा क्षमत्व मैत्री समत्व, क्षमा क्षमत्व मैत्री समत्व, क्षमा क्षमत्व मैत्री समत्व। क्रोधाग्नि कर नहीं कृतत्व, क्षमाशील के हृदय आंगन में, क्षमाशील के हृदय आंगन में क्रोधाग्नि के नहीं बसंत। क्षमाशील के हृदय आंगन में क्रोधा अग्नि के नहीं बसंत। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की